एक नाबालिग बच्ची से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हुए शख्स ने जमानत पर बाहर आते ही 6 लोगों की हत्या कर डाली और ये हत्या एक ही रात में लगातार बिना किसी खौफ के आरोपी द्वारा की गई। और कानून के रखवाले यौन उत्पीड़न होने से लेकर 6 लोगों की हत्या होने तक बस तमाशा देखते रहे। क्या है हैवानियत का ये मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। कि दिल दहला देने वाला मामला तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शबाद मंडल के देवलागुड़ा गांव से सामने आया है, जहां 10 जुलाई की रात को 6 लोगों की हत्या हुई। हत्या के आरोपी का नाम राजकुमार है, जो कि 2 दिन पहले ही पॉक्सो केस में जेल भेजा गया। दरअसल एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक शख्स उसका पीछा करता है, उसे परेशान करता है, उसे यौन उत्पीड़न भी उसके साथ करने की कोशिश की। जिसके बाद राजकुमार नाम के इस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसे जेल भी भेज दिया गया। मई के महीने में राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप था कि वो नाबालिग लड़की का कोचिंग सेंटर से घर तक पीछा करता था और उस पर प्रपोजल एक्सेप्ट करने का दबाव बना रहा था। साथ ही यौन उत्पीड़न से जुड़े कुछ आरोप भी लगाए गए। जानकारी के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद राजकुमार कुछ समय तक फरार रहा। बाद में उसने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। जून में उसे अग्रिम जमानत मिल गई। पुलिस ने बताया कि उस पर लगी धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल से कम थी, इसलिए उसे करीब 1 हफ्ते पहले 20,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो उन लोगों को पहले ही निशाने पर ले चुका था जिसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और फिर उसने बारी बारी से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने अपनी 30 साल की पत्नी पार्वती की हत्या की और फिर 4 साल और 18 महीने के 2 बेटों की हत्या कर डाली। इसके बाद वो करीब 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव पहुंचा, जहां उसने 17 साल की पीड़िता, उसकी मां और नानी को भी बेरहमी से मार डाला। आरोपी ने 17 साल की लड़की को जबरन अपनी कार में बैठाया और उसे अपने गांव के पास एक झील तक ले गया। वहां चाकू मारकर उसकी हत्या की और शव झील के किनारे छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की की मानसिक बीमार बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि लड़की की हत्या करने के बाद राजकुमार अपने घर पहुंचा। रात करीब 11:20 पर उसने अपनी पत्नी पार्वती, सरिता और अपने 2 बेटों की भी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 6 लोगों को मारने के बाद आरोपी ने अपने पिता को फोन किया और कथित तौर पर पूरी घटना की जानकारी दी। उसने ये भी कहा कि वो अपनी जान भी दे देगा। इसके बाद उसने अपना फोन ऑफ कर लिया और वहां से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक साथ 6 लोगों की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई, दहशत का माहौल छा गया। पीड़िता के मामा ने इस पूरे मामले पर कहा कि आरोपी राजकुमार ने पहले भी पीड़िता को धमकी दी थी कि वो 1 या 2 हफ्ते में पूरे परिवार को मार डालेगा। मामला दर्ज होने के बाद भी उसे पूछताछ या रिमांड के लिए भी नहीं ले जाया गया। उसके परिवार को पता था कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मामा ने आरोप लगाया कि घटना के 20 दिन बाद हमने उन्हें फिर से बताया कि वो घूम रहा है और कह रहा है कि लड़की को मार डालेगा। उन्होंने कहा कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। मामला दर्ज होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया। उसने रिश्वत दी थी और मामला दबा दिया गया। अब उसने लड़की की हत्या कर दी है और ये सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। मामा ने कहा कि उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और आरोपी को हमारे हवाले कर देना चाहिए। हैरानी की बात है कि उसने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की जान लेने के इरादे से या जानलेवा चोट पहुंचाकर मृत्यु का कारण बनता है तो वो हत्या का दोषी माना जाता है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 बच्ची या किसी भी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने को सजा मानता है। यदि कोई व्यक्ति यौन इरादे से किसी बच्ची को छूता है या कोई अनुचित यानी शारीरिक संपर्क बनाता है तो ये धारा 7 के तहत अपराध माना जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी पाए जाने पर
कम से कम 3 साल की सजा होती है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। इसके साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया जाता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या फिर छूना शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल की कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। यदि हरकत 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। पहले यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल भेजा गया और फिर 2 ही दिन में पॉक्सो जैसे मामले में जमानत भी मिल गई। आखिर कैसे? ये घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बची है, ये बल्कि कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल बन चुकी है। यदि किसी आरोपी से समाज को गंभीर खतरा होने की आशंका थी, तो क्या उस खतरे को रोकने के लिए उपलब्ध कानूनी और प्रशासनिक उपाय अपनाने के बजाय ऐसे आरोपी को खुला छोड़ देना सही था, जिसने बाहर निकलते ही कत्लेआम मचा दिया? जमानत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य दोष सिद्ध होने से पहले किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। लेकिन जब किसी मामले में हिंसक प्रवृत्ति, आपराधिक इतिहास या गवाहों और समाज के लिए स्पष्ट खतरे जैसे संकेत मौजूद हो, तब ऐसे आरोपी को बाहर निकालना कितना खतरनाक हो सकता है, ये यहाँ साबित हो चुका है। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर